Hi everyone, welcome or welcome back to the channel Love Light and Magic. आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। अपने और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं लव वाइब्रेशन टेक्निक के बारे में। यस, जो टेक्निक के बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ कोई भी मुझे पूछते हैं कि मेरा रिलेशनशिप बहुत दिन से खराब पड़ा है, मैं इस रिलेशनशिप के लिए क्या करूँ, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर जो पार्टनर है उसके साथ ही थोड़ा अनबन हो चुकी है, तो मैं इस टाइम पे क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो मैं तब बताती हूँ सबको कि आप लोग लव वाइब्रेशन ट्राई कर सकते हो। लव वाइब्रेशन सेट करना बहुत इजी होता है एंड इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि लव वाइब्रेशन क्या है। ओके, सो लव वाइब्रेशन आप एक बोल सकते हो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो कि रेडिएट हो रही है एंड आपकी तरफ से दूसरे पर्सन की तरफ, या जिसके साथ भी, क्योंकि आप पर्सन को ही सेंड करोगे, तो उनकी तरफ रेडिएट हो रही है। अब एनर्जी, आप एनर्जी, मैं एनर्जी, जिसको आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो वो एनर्जी है। तो एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है एंड यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और उसी रूल को फॉलो करके लव वाइब्रेशन भी काम करता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये हम किसको सेंड कर सकते हैं। आप ये अपने बेस्ट फ्रेंड, आप अपने लवर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किसी को भी, रिलेटिव, चाहे आप किसी के साथ अनबन हो चुका है, बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो सब कुछ ठीक करने की, या सब कुछ ठीक था अचानक से खराब हो गया, ठीक है, तो ऐसे मौके पे आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो। एक और चीज पूछते हैं लोग कि कब कर सकते हो, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। लव वाइब्रेशन आप कोई भी बिगड़ी हुई रिश्ते को अच्छे करने के लिए कर सकते हो, बट अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि ये जो सामने वाला इंसान है वो मेरे साथ गलत किया है, तो फिर लव वाइब्रेशन उस टाइम पे मत करो। दिस इज माई रिक्वेस्ट। जब तक आपके साथ ऐसा है ना कि योर पर्सन, अगर आप लवर्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए करना चाहते हो, लव वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हो, तो आपको अगर ऐसा लगे कि बात नहीं हो रहा है, लव वाइब्रेशन सेंड करो, तो उससे मैं बोलूंगी कि देखो हो जाएगा काम, बट उसका आई डोंट नो, गारंटी नहीं कि कितना एफर्ट सामने वाला देंगे। तो है कि जब भी आप कोई टेक्निक कर रहे हो उससे पहले अपने आप को काम कर लो, उससे पहले अपने आप पे थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली सिक्योर कर लो, ठीक है। अब ये कितने दिन के लिए करना है? 21 नाइट्स, दिन नहीं, नाइट्स। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि रात को जब भी आप सोने से पहले कोई टेक्निक करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में खुद ब खुद बैठ जाता है। आपको इसके लिए ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। पूरे दिन भर आप काम करते हो, पूरे दिन भर आप बिजी रहते हो, पूरे दिन भर आप जो भी दिमाग में आता है, इवन इससे रिलेटेड भी, वो भी नेगेटिव हो सकता है कभी कभी। बट रात को जब सोओगे आप, ये टेक्निक करने से, मतलब ये टेक्निक करके सोओगे आप, तब आपको ऐसा ना लगेगा कि आपकी एनर्जी, सुबह जब उठोगे आपको याद भी नहीं रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ये टेक्निक किया था। बाद में शायद आपको याद आ सकता है, बट पूरी रात आप लेट गो ही कर चुके होंगे सोने से पहले। तो आपको अलग से आपको कुछ ज्यादती नहीं करनी पड़ेगी कि यार मैं तो किया था वो टेक्निक, काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैंने तो बता दिया रात को करनी। अब कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ओके, रात को उस टाइम पे करना है जब आप एकदम जब सारे काम हो जाएगा, एकदम थक वक जाओगे, लाइक और कुछ नहीं कर पाओगे, इट्स लाइक कि आपकी आंखें एकदम भारी हो चुकी है, आप सोना चाहते हो और सोने जा रहे हो, उस टाइम पे आपको लव वाइब्रेशन टेक्निक ट्राई करना है। कैसे करना है? ओ, दो तीन और चीज आपको बता देती हूँ मैं, शायद एक दो और चीज है। कि आपको अगर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है या फिर जिसको भी आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो वो इंसान आपके साथ, जैसे मैंने बोला, बहुत गलत कर चुका है, तो आपको ये समझना है कि क्यों किया है। हो सकता है कि आपकी कोई कर्म के लिए, आपकी कोई कर्मा के लिए ये आपको भुगतना भुगतना पड़ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस चीज को लेके कभी
कुछ ना कुछ उनके साथ किया है इसलिए आपको रिपेट मिल रहा है, या फिर किसी और के साथ किया है आपने, वो चीज का कर्म आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको ये चीज नहीं रखना है दिमाग में कि मैंने तो इसके साथ गलत नहीं किया, इसी ने मेरे साथ गलत किया तो इसको ही सॉरी बोलना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना जब भी आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं रहता। ओके, आपको क्लियर हो गया? तो लव वाइब्रेशन जब भी सेंड करो तो दिमाग में ये सारी चीजें निकाल दो दिमाग में से। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, रात को जब सोओगे उस टाइम पे, ठीक है, काम योरसेल्फ, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो 5 बार 10 बार। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही है, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो। वो प्रोसेस तब तक करो जब तक दिमाग में से सारी चीज ना चला जाए एंड आप रेडी हो जाओ। आप रेडी हो गए, वंस यू आर रेडी, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हो सकता है किसी के लिए 5 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट से हो जाता है, किसी किसी के लिए हो सकता है 10 मिनट लगे। ये पर्सन वैरी करेगा, ठीक है। सेकेंड चीज आपके लिए ये है कि आपको आपकी जो पर्सन है, चाहे आप अपने पार्टनर को सेंड करना चाहते हो, पेरेंट्स को सेंड करना चाहते हो, फ्रेंड को सेंड करना चाहते हो, वो स्पेसिफिक पर्सन पे फोकस करो। आपको सिर्फ समझना है आप किसको सेंड करना चाहते हो लव वाइब्रेशन। तो स्पेसिफिक पर्सन को दिमाग में रखो, फोकस करो उन पे, ठीक है। आपको इस पे फोकस होना है। अगर चाहते हो तो लव वाइब्रेशन सेंड करने से पहले ना उनकी तस्वीर अगर है आपके फोन में या कहीं पे भी आपके पास हार्ड कॉपी है, उसको देख लो, उनके आईज को देख लो, उनको अच्छे से विजुअलाइज कर सको, इसी तरह से आप देख लो उनको तराशो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ऐसी कोई मेमोरी के बारे में सोचो जहाँ पे आप लोग बहुत खुश थे। हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ आपके ऐसी मेमोरीज है, हो सकता है नहीं है। अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करने की कोशिश करो दिमाग में, ठीक है। और अगर है ऑलरेडी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो ऑलरेडी उसको याद कर सकते हो। ऐसी कोई दिन, ऐसी कोई मोमेंट क्या आपके लिए बहुत अच्छा है। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड, भाई बहन, पेरेंट्स, जैसे मैंने हमेशा से बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है। उनके साथ आपको पास्ट की कोई भी अच्छी मेमोरी याद करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको विजुअलाइज करना है आपके पार्टनर को, आपके पेरेंट्स को, कुछ को जिनको आप लव वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हो, ऑब्वियसली उनको, एंड खुद को विजुअलाइज करना है। वो आप एक कोई रूम पे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि एक रूम है, खाली रूम है, डार्क है, एंड 2 चेयर रखी हुई है, ठीक है। एक आपके लिए, एक आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, एक आपका कांस्टेंट रहेगा एंड ये चेंज होता, मतलब जिसके लिए जो है, ठीक है। पेरेंट्स, पार्टनर, भाई बहन, फ्रेंड, ठीक है। ये आपकी चेयर है, ये उनकी चेयर है, सामना सामने, ठीक है, फेस ऑफ ऐसे करके बैठे हो। ओके, आपको ये विजुअलाइज करना है। ये गार्डन में भी आप कर सकते हो, कोई गार्डन, कोई ऐसी जगह आपको विजुअलाइज करना है, वो अच्छी मेमोरी से निकल के, उसमें निकल के इन द सेंस उसको दिमाग में रख के एक ऐसी जगह विजुअलाइज करो जहां सिर्फ आप दोनों बैठे हो, ठीक है। नाउ लुक इनटू द पर्सन्स आईज, उनकी आंखों में देखो, बहुत अच्छे से ये चीज करना है आपको। आपकी जो एनर्जी है, उतनी प्यारी सी पॉजिटिव सी एनर्जी, जस्ट इमेजिन जिसके लिए आप सेंड करना चाहते हो, अब जस्ट इमेजिन करो उसके, वो अगर आपके सामने अचानक से आ जाए तो आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे? नहीं ना। क्या करोगे आप? क्या करोगे? इमेजिन, प्यार करोगे, बहुत ज्यादा प्यार करोगे आप उनको, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत खुश होंगे आप। तो वही चीज आपको दिमाग में रखना है और आपको यहाँ पे करना है। आपको इनके साथ बहुत प्यार से बात करनी है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, आपको बोलना है कि आपके साथ बिताई हुई हर पल मुझे याद है, बहुत प्यार आपकी तरफ से मुझे मिला है, बहुत ही ज्यादा जेनरसिटी आपकी तरफ से मुझे मिला है, आपने हमेशा मुझे केयर पर पैम्पर किया है, बहुत ही मुझे खुश रखने की कोशिश की है, एंड आई एम ग्रेटफुल अबाउट दैट।
आई एम सॉरी, ये भी आपको बोलना है। आप अगर ये दिमाग में रख रहे हो ना कि नहीं यार मैंने गलत नहीं किया, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा या मैं क्यों सॉरी बोलूंगी, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। इट्स बेटर ये चीज ध्यान में रख देना कि जब भी आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, उस इंसान को अपने सामने देख रहे हो, तो आपको ऐसे देख के बोलना है आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से इतना ज्यादा हर्ट हुआ आपको। आई डोंट नो मैंने क्या किया, हो सकता है मैंने जाने अनजाने कुछ भी चीज गलत कर दिया, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज हो सके मुझे माफ कर दो। और आपको इमेजिन करना है सामने वाले इंसान आपको माफ कर दिया, सामने वाले इंसान ने आपको बोला इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम सॉरी टू। आपको वो भी विजुअलाइज करना, आपको पूरा प्रोसेस विजुअलाइज करना है सोने से पहले। इट विल गोना टेक टाइम, ठीक है, इट विल गोना टेक टाइम, बट अगर आप ये अच्छे से विजुअलाइज कर दिया पहली बार, दूसरे दिन, ये डेली जब करोगे ना, तब आपको इसकी एनर्जी की इंटेंसिटी समझ आएगी, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है कि आपके पार्टनर आपको या जिसको भी आप लव वाइब्रेशन सेट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स, उन्होंने भी आपको बोला कि इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके, मेरी भी गलती हो सकती है, मैंने भी माफ कर दिया, इट्स ओके। आपको फिर बोलना है थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ कर दिया, वो भी आपको सेम बोलेंगे। ये प्रोसेस होगा एक, ठीक है। फिर आप बोलेंगे आई लव यू। पेरेंट्स को आप आई लव यू बोल सकते हो, आपके पार्टनर को बोल सकते हो, बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हो, सबको आपको बोलना होगा। एंड आपको ये चीज अपने खुद के लिए भी सुनना है उनकी तरफ से, वो भी आपको बोलेंगे आई लव, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। एंड फिर आप विजुअलाइज कर सकते हो कि यू गाइस आर टॉकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, फिर उसके बाद खुश होके उसको लेट को कर दो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है विजुअलाइजेशन का, जहाँ पे आपको ये सारी चीज बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होपोनोपोनो टेक्निक भी इसके साथ आप ऐड करके ही बोल रहे हो, बट विजुअलाइजेशन में आपको देखो इट्स ओके, आप अगर सॉरी बोलना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आई लव यू बोल सको तो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज एंड फॉरगिवनेस, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो तो बहुत अच्छी है, स्पेशली सॉरी पे ध्यान दो। एंड जितना प्यार भरा मोमेंट्स आप लोगों के बीच में है उस पे फोकस करो, ठीक है, सॉरी पे और इस पे। ये मत सोचना कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं क्यों सॉरी बोलूंगी, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, इसने ही मुझे हर्ट किया है, इसने ही मुझे इतने सारे धोखे दिए हैं, दुख दिए हैं। देखो ये एनर्जी में तो आप विजुअलाइज करो मत। मैं फिर से बता रही हूँ, जब आपको लगे कि यू आर रेडी, आप इस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो, तब ये करना। ओके, इसके बाद क्या है, ये आपने कर दिया विजुअलाइजेशन, सो जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी तब वैसे ही थी सोने से पहले, जब आप ऑलमोस्ट थके हुए थे। हो सकता है प्रोसेस करते करते सॉरी बोलोगे, उसके बाद आप थोड़ा ऐसे रोना आ रहा है, रोज रो लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी फील हो रहा है वो करो एंड लेट इट गो, सो जाओ। ओके, पूरे दिन इसको लेके कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, आपने अपना काम कर दिया, भूल जाओ, इसको दिमाग से हटा दो। फिर रात को सेम, ये 21 दिन तक करनी है, 21 डेज की प्रैक्टिस है, ये करनी है आपको, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए तो इस प्रोसेस के दौरान ही उनके पार्टनर या जिसके लिए भी आप विजुअलाइज करके लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, उनकी तरफ से कांटेक्ट आ जाता है, मतलब वो कांटेक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। किसी किसी के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना है एंड इस पे ट्रस्ट करना है प्रोसेस में, एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को मदद मिल रही है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट करना मत भूलना, अगर इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वुड लव टू सॉल्व एंड आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। एंड यस, जैसे मैंने बोला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बहुत सारा अपना ख्याल रखना, अपने आप से ढेर सारा प्यार करना। बाय, लव यू ऑल।